आंदोलनकारी बनाए हैं। अब हम लोग अपने अधिकारों के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे और अपने अधिकार नहीं खुल रहा है पाठशाला और खुलवा रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मधुशाला। तो कितना अच्छा सोच है। जिसको देना था पेंशन और यहाँ धरना पर, और जिसको मिलना चाहिए था नौकरी, 18 साल का युवा वर्ग जो कमा सकता है, जिसका क्षमता है, उसको सरकार पेंशन देकर और विकलांग बनाने का काम कर रही है। कि विकलांग भी मैया है, विकलांग महिला और विधवा महिला, इसको आप सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ये सम्मान का लायक नहीं है? क्योंकि ये विकलांग हो गया, क्योंकि ये विधवा हो गई? कोई जानबूझकर विकलांग और विधवा नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं है अच्छा से, तो दोबारा फिर से एडमिशन कराइए और फिर से जाकर पढ़िए। शायद आपको झारखंड में अच्छा शिक्षा नहीं मिला है। लेकिन हम लोग शारीरिक से विकलांग है, मानसिक से विकलांग नहीं है। हम लोग इस सरकार को जैसा चढ़ाए हैं वैसा उतारने का भी सोच रहे हैं और उतारेंगे। आपको घर में बैठना चाहिए था, आप धरने में बैठ गए। क्या करें, घर में बैठेंगे नहीं। मेरा घर में छीन लिया है। गांव में हजारीबाग में मेरा जमीन था, सेठ का यहाँ जमीन था, सब मेरा मार को भगा दिया गया। वहाँ जिम्मेदारी राज था। अनपढ़ गवार विधायक मंत्री ज्यादा है, समझ गए? ये अनपढ़ गवार विधायक मंत्री लोग का देन है कि छात्र सड़क पर है, पढ़ा लिखा छात्र रोड पर घूम रहा है, धरना दे रहा है, और अनपढ़ गवार लोग जो स्कॉर्पियो में घूम रहा है 10 को बॉडीगार्ड के साथ। में जो है बहुत सारे लोगों का पीड़ा है, उस पीड़ा को बयां करने के लिए जो है महामहिम के समीप बहुत कोई बैठते हैं, सरकार के दरबार तक पहुंचते हैं। कुछ तस्वीर हमारे बीच है, देखिए झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में इन लोग लगे हुए हैं। महज 306 दिनों से लगभग जो है यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है इनको सुनने वाला कोई नहीं है। झारखंड की स्थिति और परिस्थिति को देखना और समझना इस झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी हो गया है। समझेंगे किन किन मांगों के साथ यहाँ पे बैठे हैं, किन किन मांगों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। देख सकते हैं तमाम लोग जो है 306 दिनों से यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है इसकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। सारी खबरों को हम सुनने का और जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान हुआ। कहाँ से हैं? हम धनबाद से हैं। दादा यहाँ पे जो है आप लोग दिव्यांग संघ के तमाम लोग जो है महज 306 दिनों से यहाँ पे आंदोलनरत हैं। 306 दिन तक आप लोग को बैठने का क्या नौबत आ गया? कोई सुनने नहीं आया क्या? जी बिल्कुल, हम लोग 306 दिन आज लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। पूरा राज्य के लिए शर्म का विषय, यहाँ के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके लिए लज्जा का विषय है। लेकिन सब धो के पी गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज कहा गया कि अबुआ की सरकार, माई माटी की सरकार। कहाँ है माई माटी की सरकार? कहाँ है अबुआ की सरकार? ये तो लालच की राजनीति कर कर फिर से सत्ता पर बैठ गए। जो लाभ हम लोग को देना था वो मैया लोगों के बीच में बांट दिए। आज जिनको रोजगार की जरूरत थी उसे पेंशन देकर लाचार बना दिया गया, और जिनको पेंशन की जरूरत थी उसे सशक्त बनाया जा रहा है। आज मैं सशक्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग 306 दिन का झारखंड का इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन आज हम ही लोग कर रहे हैं। क्योंकि आज लगातार 24 घंटा 306 दिन बैठना एक आम आदमी का बात नहीं है। एक माने जो उसके अंदर में इतना क्षमता होगा वही बैठ सकता है। तो बिल्कुल आज दिव्यांग समाज सशक्त हो गया है और हमारा सरकार विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया, लाचार हो गया। जिसको ना सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना उछल कर यहाँ पे आ पा रहे हैं। तो पूरी तरह से झारखंड सरकार 100% दिव्यांग हो गई है। जो प्रतिशत जो होता है वो 100% है। उससे कहीं ज़्यादा भी बोलिएगा तो वो भी मानने योग्य होगा। क्योंकि अभी देखिए हाल ही का बयान आया है कि सरकार अब गांव-गांव में खोलाएगी मधुशाला। नहीं खुल रहा है पाठशाला और खुलवा रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मधुशाला। तो कितना अच्छा सोच है। जिसको देना था पेंशन और ओकरा दे रहे हैं, बैठा के रखे हैं यहाँ धरना पर, और जिसको मिलना चाहिए था नौकरी, 18 साल का युवा वर्ग जो कमा सकता है, जिसका क्षमता है, उसको सरकार पेंशन देकर और विकलांग बनाने का काम कर रही है। मैं मतलब मेरा सवाल है कि पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रही है, पेंशन मिलता ही नहीं है। देखिए, पेंशन का बढ़ोतरी का मांग है, और ये मांग हम लोग का नहीं, सरकार खुद ही बोला था कि अगर हमारा 2019 में सरकार आएगा, जेएमएम की सरकार बनेगी, तो आप लोगों का पेंशन, वृद्धा विधवा विकलांगों का पेंशन 2500 रुपया किया जाएगा। ये घोषणा पत्र है उनका 2019 का। 2019 से 5 साल बैठ गए। तीसरा फेस में खुद मुख्यमंत्री बने, एक बार बीच में जेल भी गए। उस जेल के बाद आपका माननीय चंपई सोरेन जी मंत्री बने, और उस समय भी हम लोग मिले, उस समय भी हम लोग धरना पर हैं। जब जेल जा रहे हैं, यही राज्यपाल भवन के सामने यहाँ जब गिरफ्तारी हुआ है, उस समय भी
दिव्यांग बैठल है। तो ये सोचिए